आपने ध्यान दिया होगा कि गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि राइड को स्मूथ बनाया जा सके। ठीक इसी तरह से जब दुनिया में मंदी आती है तो कोई देश शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर उभरता है और पूरी दुनिया को आर्थिक झटके से बचाकर फिर से पटरी पर लाने में मददगार साबित होता है। ऐसे में पूरी दुनिया में छाए आर्थिक संकट की आशंकाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ही लगातार उभर रही है और इसे दुनिया के बड़े बड़े देश मान भी रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि भारत की टक्कर में आज कोई नहीं है। आर्थिक विकास दर के लिए जितने भी अंदाजे लगाए गए, परिणाम हमेशा उससे बेहतर ही रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर अनुमान 6.5% रहने का था, लेकिन 8.4% का यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इससे पिछली तिमाही में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ 7.6% की रही। इसके क्या मायने हैं? इंडिया स्टोरी के शो में आज हमारा यह मानना है कि हमारा विश्लेषण इतना सरल हो कि इसे स्क्रीन के सामने चाहे कोई वृद्ध देख रहे हो, कोई हाउसवाइफ देख रही हूं या फिर कोई युवा, हर किसी को पूरी बात पूरी तरह से समझ आनी चाहिए ताकि अधकतरन वाली खबरों से आपको खबरदार किया जा सके। ऐसे में देश के विकास से आपके होते विकास के बारे में आपको बताएंगे, दुनिया में जारी होने वाली तमाम रिपोर्ट्स, रिसर्च और खबरों के लेंस से। तो आइए शुरू करते हैं आपकी जेब को भारी करने वाली हमारी और आपकी स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर एक रिपोर्ट के दो भाग होते हैं। एक देश की तरक्की को दिखाता है जिसे मेजर पार्ट कहा जा सकता है, और दूसरा इस तरक्की से होने वाले एक इंडिविजुअल की तरक्की को दिखाता है जिसे हम इसका माइक्रो पार्ट कह सकते हैं। मतलब यह है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो ये आपके और मेरे लिए महज एक नंबर के जैसा है, लेकिन इसका असर बेहद डीप है, गहरा है। जीडीपी का बढ़ना मतलब आपका पैसा बढ़ना। ये वो पैसा है जो कुछ वर्किंग डेज में आपके खाते में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसे आप न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट से समझिए। इस रिपोर्ट में भारतीयों के मालामाल होने की बात कही गई। इसमें यह बताया गया कि दिल्ली और मुंबई में मिलेनियर्स की संख्या रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ी है। भारत में करोड़पतियों की बढ़ती हुई संख्या का सीधा सा मतलब है लोगों की जेब में पैसा आ रहा है और उनका जीवन स्तर भी बदल रहा है। बढ़ते हुए मिलेनियर्स और विदेश से भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा, ये दोनों इस बात के संकेत हैं कि लोगों की जेब में पैसा बढ़ रहा है। भारत अब अमीर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दुनिया में सबसे तेज है, जो भारत की बढ़ती हुई शक्ति, भारत की तरक्की, भारत में विकास की रफ्तार को दिखा रहा है। साल 2011 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। साल 2014 में भारत 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज यानी कि साल 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2027 तक 2027 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान भी है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म CLSA का अनुमान है कि साल 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 यानी कि पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कई बार कह चुके हैं और उनके विजन में ही 2047 का पूरा लेखा जोखा सेट है। वो भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप पर लाने वाला फॉर्मूला ढूंढ चुके हैं जिसे उन्होंने नाम दिया है 24/7 फॉर 2047। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत
11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने पिछले साल ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी और इसके मुताबिक भारत में वयस्कों की आबादी 65% है। यानी कि हर व्यस्त भारतीय के पास एवरेज $16,500 यानी कि करीब 13.70 लाख रुपए की निजी संपत्ति है, जबकि कुल संपत्ति $15.4 ट्रिलियन यानी कि करीब 1,280 लाख करोड़ रुपए की है। भारतीयों की यह संपत्ति 8.7% की दर से बढ़ रही है, जबकि दुनिया में यह दर 4.6% की है। इस फिगर को जरा गौर से समझिए और इसी में पूरी बात छिपी हुई है। भारतीय लोगों की संपत्ति जहां पर 8.7% की दर से बढ़ रही है, तो दुनिया में जो दर है वो मात्र 4.6% की है। यानी कि आज नहीं तो कल हम दुनिया से आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि भारत का वेल्थ इंजन जबरदस्त चल रहा है। वहीं दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास $1.10 लाख यानी कि करीब 91 लाख रुपए की निजी संपत्ति होगी, जिसमें सिर्फ भारत और चीन के अरबपतियों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान भी है। अब जरा इसे एक नेशनल पर्सपेक्टिव से समझने की आइए कोशिश करते हैं, और इसे समझने के लिए हम जीडीपी ग्रोथ वाले डेटा को जरा उठा लेते हैं। जीडीपी के हिसाब से अभी भारत 5वां सबसे अमीर देश है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी है, और ऐसा होने पर भारत दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा और 2047 तक हम दुनिया के सबसे अमीर देश होंगे। अब इसका एक दूसरा एंगल भी आप जरा समझिए। भारत को अगर अमीर बनना है तो गरीबी से भी मुक्त होना पड़ेगा, और गरीबी से निकलने का काम हम एक समाज के तौर पर कर भी सकते हैं, जहां पर सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि भारत में गरीबी का अनुपात लगातार गिर रहा है। आजादी के पहले 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, और वहीं अब करीब 17% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि 23 करोड़ की आबादी। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 के बाद अगले 15 सालों में 55% लोग गरीबी से बाहर आए। तब करीब 64.5 करोड़ लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर थे। 2019 से 21 में यह दर घटकर 16.4% रह गई, यानी कि 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से निकल आए हैं। यह आंकड़ा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया गया है। आप भी वहां से इसकी एक डिटेल रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा।